कुकू अपनी कागज की कश्ती लिए नदी पर बैठा था। उसका दोस्त किकी भी साथ था। कुकू अपनी कागज की कश्ती पानी में छोड़ता है, जो तेजी से आगे बढ़ती है। वो दोनों दोस्त अपनी कागज की कश्ती के साथ साथ जा रहे थे। यार कुकू, कल आप मुझे भी अपनी मम्मा से कागज की कश्ती बनवा कर देना। मैं मम्मा से कहूँगा, वो आपको भी कागज की कश्ती बना देंगी। फिर कुकू अपनी कागज की कश्ती नदी से निकाल लेता है। जग्गू कौवा, जो हमेशा दूसरे छोटे पक्षियों से लड़ाई करता था, वहाँ आ जाता है। अपनी ये कागज की कश्ती मुझे दे दो। नहीं जग्गू, मैं आपको ये कागज की कश्ती नहीं दूंगा। हाँ, अगर खेलना है तो तुम हमारे साथ खेल सकते हो। तो फिर कल देखेंगे। मैं भी अपनी मम्मा से कागज की कश्ती बनवा कर लाऊंगा और फिर होगी मेरी और तुम्हारी कश्ती की रेस। अगर ऐसा है तो फिर देखते हैं कौन जीतता है। वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे भी कागज की कश्ती बना कर दें। मेरी कल कुकू से रेस लगी है। जिसकी कागज की कश्ती जीतेगी वो दूसरे को मिठाई खिलाएगा। सीखी तो थी मैंने अपनी माँ से कागज की कश्ती बनाना। देखती हूँ आती भी है या नहीं अब। फिर जग्गू की मम्मा जग्गू के लिए कागज की कश्ती बनाना शुरू करती है। कुकू भी अपनी मम्मा से नई कागज की कश्ती बनवा लेता है। मेरी मम्मा जैसी कागज की कश्ती कोई नहीं बना सकता। कल मेरी कागज की कश्ती ही रेस जीतेगी। मगर पानी में आहिस्ता से रखना, अगर नदी में छोड़ते हुए कश्ती भीग गई तो डूब जाएगी। मम्मा, मैं आहिस्ता से ही अपनी कागज की कश्ती पानी में छोड़ूंगा। मुकाबले का समय आ जाता है। कुकू अपनी कागज की कश्ती लेकर नदी पर पहुंच गया था। जग्गू भी अपनी मम्मा से कागज की कश्ती बनवा लाया था। किकी और बुलबुला भी रेस देखने पहुंच गए थे। कुकू, मैं जीतूंगा। तुम मुकाबला शुरू होने से पहले ही हार मान लो। ये तो रेस के बाद पता चलेगा। तो फिर छोड़ें आप अपनी अपनी कागज की कश्ती। फिर जग्गू और कुकू अपनी कागज की कश्ती पानी में छोड़ देते हैं। कुकू की कश्ती का रंग लाल था और जग्गू की कश्ती का रंग सफेद। पहले पहल तो जग्गू की कश्ती आगे निकलती है, मगर कुकू की कश्ती बहुत तेजी से जग्गू की कश्ती से आगे निकल जाती है। और थोड़ी ही देर बाद जग्गू की कश्ती पानी में डूब जाती है और कुकू की कश्ती तो बहुत दूर निकल गई थी। सब पक्षी तालियां बजाते हैं। जग्गू लूजर, जग्गू लूजर। मैं जीत गया, मैं जीत गया। जग्गू को हार पसंद ना थी। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और पास में पड़ा एक पत्थर उठाकर कुकू के दे मारता है। पत्थर सीधा कुकू के सर में लगता है। जग्गू, तुमने मेरा सर फोड़ दिया। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। किकी और बुलबुला भी रोने लग जाते हैं। ये सब देखकर जग्गू डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो डर के मारे अपने घर जाने की बजाय पुराने पेड़ों में चला जाता है और वहाँ एक खोखले पेड़ के तने में छुप जाता है। आंटी, आंटी, जग्गू ने रेस हारने के गुस्से में कुकू का सर फोड़ दिया है। मम्मा, मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, आपके सर से तो बहुत खून बह रहा है। खेल में हार जीत तो होती रहती है, मगर जग्गू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे के सर पर पट्टी कर देती है।
शाम के बाद अंधेरा बढ़ रहा था, मगर जग्गू अभी तक घर लौटकर नहीं आया था। फिर उसकी मम्मा परेशान होकर चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, मुझे बुलबुले ने सब बताया है कि जग्गू ने कुकू का सर फोड़ दिया। मगर चिड़िया बहन, जग्गू अभी तक घर नहीं आया। मैं तो उसे यहाँ देखने आई थी। आंटी, वो डर के मारे भाग गया था। जब मैंने कहा कि मैं अपनी मम्मा को बताऊंगा, तो वो वहाँ से भाग गया था। अब तो रात भी गहरी हो गई है, कौन जाएगा जग्गू को ढूंढने? आंटी, आप चिंता न करें, मैं जाता हूँ। मेरा दोस्त अकेला क्यों? मैं भी साथ जाऊंगा। आखिर जग्गू मेरा भी तो दोस्त है। बुरा है तो क्या हुआ? फिर किक्की और कुकू दोनों अपने घर से निकलते हैं। वो जग्गू को पूरे जंगल में आवाजें देते हैं। जग्गू, जग्गू, कहाँ हो? घर आ जाओ। आपकी मम्मा परेशान है। आप जहाँ भी हैं, बाहर आ जाएं। फिर कुकू की नजर एक खोखले पेड़ पर जाती है, जिसके पीछे एक बड़ा सांप छुपा बैठा था। वो जग्गू पर नजर जमाए बैठा था और उसे खाने ही वाला था। फिर किक्की और कुकू तुरंत वहां जाकर जग्गू को उस खोखले पेड़ से बाहर निकाल लेते हैं और वो सांप उन्हें गुस्सा दिखाता रह जाता है। चलो दोस्त, घर चलें। खेल में हार जीत तो होती ही रहती है। फिर जग्गू उनके साथ वापस आ जाता है। जग्गू की मम्मा जग्गू को गले से लगा लेती है। मम्मा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आंटी चिड़िया, प्लीज मुझे माफ कर दें। मैंने कुकू के साथ बहुत बुरा किया, और अगर आज कुकू मुझे बचाने ना जाता, तो वो बड़ा सांप अब तक मुझे खा गया होता। सॉरी तो होगी, पहले कुकू से गले मिलो। फिर जग्गू कुकू को गले लगा लेता है और फिर कभी लड़ाई ना करने का वादा करता है। समय बदलने के साथ साथ सभी पक्षियों ने मोबाइल फोन ले लिए थे। जहां मोबाइल फोन के बड़े फायदे थे, वहां बड़ी समस्या ये थी कि सभी छोटे पक्षी अपना ज्यादा समय मोबाइल फोन पर गेम्स खेलने में गुजारते थे। मम्मा, मेरे सभी दोस्तों के पास बड़े बड़े मोबाइल हैं, जिन पर वो पबजी और फ्री फायर गेम्स खेलते हैं, और हमारे मोबाइल पर केवल एक गेम ही चलती है। मैं तो वो गेम खेल खेल कर तंग आ गया हूँ। जब मेरा बेटा अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेगा, तो मैं अपने बेटे को बड़ा कैमरे वाला मोबाइल लेकर दूंगी। बस आप दिल लगाकर पढ़ो। अगर पढ़ाई में अच्छी पोजीशन लोगे, तो फिर ही मोबाइल मिलेगा। मम्मा, प्रॉमिस करें, अगर मैं पहली पोजीशन लूं, तो क्या आप मुझे भी बड़ा मोबाइल लेकर देंगी? प्रॉमिस बेटा। चिड़िया और उसका बेटा बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि चिड़िया के मोबाइल की घंटी बजती है। चिड़िया, कहाँ हो? जल्दी आ जाओ, आज हमें पहाड़ों पर भोजन लेने जाना है। मिठू, मैं अभी घर में ही हूँ, बस मैं थोड़ी देर में आती हूँ, आप मेरा इंतजार करें। कुकू बेटा, अंकल मिठू का फोन था। हम पहाड़ों पर भोजन लेने जा रहे हैं। आप घर में ही रहना और मोबाइल पर गेम ना खेलने लग जाना। चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। उसी जंगल में एक कालू कौवा, उसकी पत्नी गोरी कौवी और उनका एक बेटा जग्गू कौवा भी रहते थे। जग्गू कौवा अपनी मम्मा के बड़े मोबाइल पर हर समय गेम खेलने में लगा रहता और उसकी मम्मा भी उसे मना ना करती थी। जग्गू, बस कर जाओ, मैं कब से देख रहा हूँ। आप मोबाइल पर गेम ही खेले जा रहे हो। हर समय मेरे फूल जैसे बेटे के पीछे ही पड़े रहते हो। अभी तो लिया था मोबाइल मेरे बेटे ने। मम्मा,
मम्मा, पापा अपना मोबाइल तो मुझे देते नहीं हैं, आपका मोबाइल भी लेने से मना करते हैं। चुप कर जाओ और रखो मोबाइल। मम्मा, पापा घूर रहा है। घूरने दो, इसे तो काम ही यही है। जाओ, जाकर बाहर कोई खेल खेल लो। फिर गौरी कवि अपने पति से चोरी मोबाइल जग्गू को दे देती है और जग्गू मोबाइल लेकर घर के बाहर जाकर गेम खेलने लग जाता है। बच्चे की आंखें खराब हो जाएंगी, मेरी बात मान लो, इसे मोबाइल कम ही दिया करो। खुद सारी सारी रात मोबाइल पर क्या करते हो? आधी रात को भी तुम्हारे मोबाइल की बत्ती जल रही होती है। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। तुम यहाँ बैठकर फिर मोबाइल पर गेम खेल रहे हो? पापा, आपने ही तो कहा था कि घर के बाहर जाकर खेल लो, तो अब मैं घर के बाहर ही तो हूँ। मैंने कुछ और खेलने को कहा था जिससे आपकी एक्सरसाइज हो। चिड़िया, गौरी कवि ने अपने बेटे को बहुत बिगाड़ रखा है। वो तो हर समय मोबाइल पर गेम्स खेलने के सिवा कोई काम नहीं करता। इस मोबाइल ने तो बच्चों की पढ़ाई भी छीन ली और खेल कूद भी। गौरी कवि भी उड़ते उड़ते वहाँ आ जाती है। गौरी, मैं आपकी ही बात कर रहा था। क्या कोई चुगली कर रहे थे तुम मेरी? नहीं नहीं गौरी बहन, कबूतर भैया तो कह रहे थे कि जग्गू मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करता है, उसे कम करना चाहिए। एक मारूंगी थप्पड़ मैं तुम्हारे मुंह पर, छोटी चिड़िया। बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली। और सुन लो गंदी आंखों वाले चाचा कबूतर जी, मुझे मोबाइल तुम्हारी नानी ने नहीं लेकर दिया, खुद अपने पैसों से लिया है। चिड़िया, चलो यहाँ से चलें। ये तो जलती आग है, इसे छेड़ने से खुद ही जलेंगे। फिर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, मम्मा, मुझे भूख लगी है। अभी मैंने अपना फेस वॉश करवाने जाना है, आकर मैं तुम्हें खाना दूंगी जब तक मेरा बेटा कोई गेम खेल ले। हाँ हाँ मम्मा, खेल में तो भूख का पता ही नहीं चलता। फिर गौरी पार्लर चली जाती है और जग्गू फिर से मोबाइल पर गेम खेलने लग जाता है। एक सुबह गौरी, जग्गू और कालू कौवा घर में बैठे हुए थे कि जग्गू को चक्कर से आने लग जाते हैं। मम्मा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। कालू, मूर्ति बने बैठे हो, कुछ करो मेरे बेटे का। तुम्हारी जबान से हमेशा जले कटे शब्द ही निकलते हैं। फिर गौरी और कालू अपने बेटे को साथ लेकर बुलबुल के पास चले जाते हैं। कालू और गौरी, तुम्हारे बेटे की नजर बहुत कमजोर हो गई है, इसीलिए इसे चक्कर आ रहे हैं। क्या ये ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल तो नहीं करता? ये सुनकर गौरी और कालू खामोश थे। मैं इसे ऐनक लगा देती हूँ, परंतु अगर इसका मोबाइल ना छड़वाया तो इसकी नजर और दिमाग दोनों ही जाते रहेंगे। फिर गौरी और कालू अपने बेटे को साथ लेकर घर वापिस आ जाते हैं। गौरी रो रही थी। चुप कर जाओ, अब रोने से क्या होगा? जब मैं कहता था तब तो तुम मेरी बात को हवा में उड़ा देती थी। अब समय के साथ साथ हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। मगर आज गौरी चुप थी। वो पहली बार अपने पति की बात सुनकर हाँ में सर हिलाती है। प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों पर नजर रखें और उन्हें मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल ना करने दें। आपका धन्यवाद।